तो आ गया है भाई प्रूफ। यहां पर मैं किसी की बात पर बिलीव करूं या ना करूं, लेकिन मुझे एक बंदी के ऊपर 100% विश्वास है जो कि यहाँ मनीषा के साथ कदम से कदम मिलाकर खड़ी है। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत करती हूँ आप सभी का फिर से एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल में, और मैं हूँ मेघा। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी करे। तो जैसे कि आप समझ ही गए होंगे कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। कल से मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि इस पर कोई रिएक्ट दूं, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि मनीषा हर बार कहती है कि मैं प्रूफ के साथ रहूंगी। जो भी सारी उसकी कल कम्युनिटी आई थी, जो भी सारी चीजें हुई थी, उस पर मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाया है। और जैसे उसने बताया कि इन लोगों की अभी भी बात होती है, मेरे चैनल्स लॉग आउट करे गए हैं और मुझे बहुत ही ज्यादा प्रताड़ित किया जा रहा है। सारी चीजें उसने अपनी कम्युनिटी में शेयर करी, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो उससे हद से ज्यादा प्यार करते हैं, वो उसकी बात पर बिलीव बिल्कुल भी नहीं करेंगे। क्योंकि हर बार वो कह तो देती है, बोल तो देती है, ऑडियंस के सामने अपनी बात रख देती है, लेकिन जब प्रूफ देने की यहाँ पर बात आती है तो वो हमेशा पीछे हट जाती है। लेकिन उसके बाद कल से मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया, ना ही देखा। लप्पू भैया का भी कल कोई वीडियो नहीं आया था, लेकिन आज थोड़ी देर पहले उनका एक वीडियो आता है। उनके वीडियो टाइटल और उनकी भाषा से ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जब वहां पर उन्होंने डंकी की चोट पर ये तो उन्होंने बोल दिया है कि किसी को किसी के साथ जबरदस्ती नहीं रख सकते। यानी कि उन्होंने सीधा सीधा हिंट दिया है मनीषा को कि अगर मैं चाहूं तो तुम्हारे साथ रहूंगा, अगर मेरा मन नहीं है तो तुम कितना भी कोशिश कर लो, मुझे तुम हमारा साथ जो है आगे चल के नहीं, कोई भी रिश्ता नहीं रह सकता। और उनकी जो यहाँ पर बातों से आज मुझे ऐसा लग रहा था कि बंदा बिल्कुल सच में जो मनीषा बोल रही है वो बिल्कुल क्लियर बोल रही है। ये जगत दीदी को छुपाने का प्रयास है, क्योंकि जब उसने ये चीज बोली तो मुझे 100% श्योर हो गया कि हाँ, दाल में अभी भी कुछ काला है। उसने यहाँ पर ये चीज बोली कि अगर तुम्हें कुछ डाउट होता है, तुम्हें कुछ अगर मन में है फीलिंग्स, तो तुम मुझसे आके पहले ऑफ कैमरा शेयर करो। जो कि मनीषा को हम सभी जानते हैं कि हमेशा से उसको दबाया गया है। इस बार वो दब नहीं रही है। क्यों दबाने की अभी भी कोशिश उसको बाकायदा करी जा रही है। उसके पास कुछ ना कुछ तो हाथ लगा होगा ऐसे, तभी तो उसके लॉग आउट हुए हैं चैनल्स, कि ये कहीं से किसी के मुंह पर बोल ना जाए। लेकिन उसको ये नहीं पता था कि अभी उसके पास एक और चैनल, शायद इसीलिए उसको ये सारी चीजें पता थी कि मेरे साथ शुरू से लेकर अभी तक धोखा हो रहा है। तो उसको जो एक माध्यम है, एक जरिया है, वो था उसका आपकी मनीषा का जो उसने चैनल बनाया था उसका। वही बात सामने आ गई, उसने लॉग आउट करी सारी जो उसके चैनल्स हैं। क्यों? क्योंकि उसको कहीं ना कहीं डर था कि ये अपना मुंह यहाँ पर नहीं खोल दे, क्योंकि अब तो भाई लोग प्रूफ पर ही, मनीषा पर ही ज्यादा बिलीव करते हैं। तो उसने वो लॉग आउट कर लिया चैनल। लेकिन उसके बाद यहाँ पर जब उसने कम्युनिटी अपने चैनल दूसरे चैनल पर डालना स्टार्ट हुई तो इसकी फट गई बिल्कुल भाई। आप बिलीव मानिए, फट गई इसकी पूरी नीचे से। फिर इसने आज बौखला गया ये। यहाँ पर जगत दीदी का बचाव हम सभी जानते हैं कि कल से जो मनीषा के ऊपर उंगली, आप सभी ने गौर किया हो, इतनी उंगली उठ रही है उसको, इतने लोग, इतने इन्हीं लोगों के रिएक्शन चैनल वाले कितनी ज्यादा गालियां दे रहे हैं, कितना ज्यादा उसको गलत सलत बोल रहे हैं सब कुछ। भले ही वो मासूम है, सीधी कम बोलती है, उसने यहाँ पर अपनी बात रखी, लेकिन सब उसको गलत वे में ले जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैं भी बिल्कुल एग्री करूंगी इस बात से कि जब तक कोई बंदी सामने से स्टैंड नहीं लेती, हम किसी का सपोर्ट यहाँ पर नहीं कर सकते। अगर मनीषा थोड़ा सा हाथ बढ़ाएगी तो उसके साथ 100 हाथ लग जाएंगे, ये सारी चीजें सभी सही का साथ देने के लिए, है ना। तो कल से उसको इतना बोला जा रहा है, लेकिन एक बार भी मनीषा के पक्ष में लप्पू भैया नहीं आए कि मेरी वाइफ को ऐसा मत बोलो, जो कि हमेशा मनीषा के साथ गलत हुआ। जो भी सारी चीजें थी उसको कल बोलनी थी। जो उसने लॉग आउट वाली बात करी थी चैनल की, उसने उस चीज पर बात नहीं की, लेकिन जो उसने उसकी बात करी जगत दीदी, तो उसके बचाव में यहाँ पर तुरंत आकर खड़ा हो गया कि जो भी चीजें हैं ऑफलाइन पहले सॉर्ट आउट कर लो, और जब अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो लगता रहे, मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। और सामने वाला बंदा अगर एग्री होगा तो हमें बात करने से कोई नहीं रोक सकता। तो क्या जरूरत है? इसका मतलब तो आप तो बात करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं, आप नहीं रोक पा रहे हैं अभी भी सामने वाली बंदी से बात करने के लिए। क्योंकि ये सारी चीजें हम लोगों को इनकी वीडियोस के थ्रू और इनकी खुश मिजाज जीवन के थ्रू सारी चीजें यहाँ पर क्लियर हो रही हैं। जैसे ये वीडियो बना रहे हैं, जैसे ये इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? कहीं ना कहीं जगत दीदी को कन्विंस करने के लिए, और हो भी गई हूं।
हो भी गई हो, हम लोगों को क्या पता, क्योंकि यहाँ पर जो दिखता है वो होता नहीं है, जो होता है वो दिखता नहीं है। जो हमने देखा था स्टार्टिंग से, जो जगत दीदी को आयरन लेडी का टैग मिला था वो नहीं हुआ, वो क्या निकली हम सभी को सामने आया। और जो इनका पवित्र रिश्ता था जिसके बारे में लोग दूर दूर तक अनुमान नहीं लगा सकते, वो यहाँ पर चीजें क्लियर हुई। यहाँ पर प्रूफ विथ प्रूफ के साथ हम सभी की आंखों पर से पट्टी हटी। तो जो दिखता है वो होता नहीं है, जो होता है वो दिखता नहीं है। यहाँ अभी ये लोग दिखा रहे हैं कि हमारे बीच में कोई भी कांटेक्ट नहीं है, हम लोग दूर दूर तक इस रिश्ते में नहीं है, लेकिन उसका अगर हम अपोजिट करेंगे तो बिल्कुल 100% श्योर है कि ये लोग बात करते हैं। तो सचिन ने यहाँ पर सीधा कट टू कट और इतनी रूडली बात करी मनीषा को लेकर। उससे भी हम लोग कह सकते हैं कि वो किस प्रकार, मतलब जिस बंदी के लिए इतना प्यार करता है, सब कुछ, नफरत भी बोली, मैं नफरत किसी से नहीं करता है, इसका मतलब तो कहीं ना कहीं तो अभी भी वो जगत दीदी को भुला नहीं पा रहे हैं। इतने ज्यादा पागल हो चुके हैं उसमें कि कुछ भी किसी भी हद तक जा सकता है वो बंदा। उस पर फिर भी हम मान लेते हैं, नहीं करते, विश्वास बिल्कुल भी नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो सेकंड पर्सन है उस पर मैं खुद आंख बंद करके भरोसा कर सकती हूँ, क्योंकि वो बंदी इतनी क्लियर कट सच्ची है। वो जो शुरू से लेके एंड तक कभी भी वो ये नहीं सोचती कि मेरी फैमिली, मेरे उसके बारे में क्या हो रहा है। तो जी हाँ, मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ सुची का। उसके भाई का वीडियो आने के बाद तुरंत ही उसने वीडियो डाला मनीषा के सपोर्ट में कि हाँ इन लोगों की बात होती है, और उसने सीधा चीनू तिवारी फैमिली को भी, क्या कहते हैं उसको, बताया है कि अगर तुम लोगों को विश्वास ना हो तो अपनी बहन का फोन चेक कर लो। क्यों उसका फोन चेक नहीं करते? तुम्हें वही सारी चीजें पता चल जाएंगी। अगर तुम लोगों को लगता है कि हम लोग गलत हैं तो मेरे ऊपर, हमारी फैमिली के ऊपर करिए, जो भी आपको लीगल प्रोसेस करना है वो करिए। लेकिन अगर आपकी बहन गलत हुई तो हमें जो करना होगा वो हम करेंगे, क्योंकि उसने सीधा बताया है कि यहाँ पर जो चल रहा है चीजें और भी ज्यादा बिगड़ गई हैं। इसका मतलब कि लप्पू भैया इस कदर पागल हो चुके हैं, इस कदर पागल हो चुके हैं कि कोई सीमा ही नहीं है उसको पागलपन की। उसकी कोई सीमा अपनी जो होती है ना वो भी क्रॉस कर चुके हैं। इतना गिर गया है वो आदमी, इतनी हद तक गिर गया है। मनीषा के सपोर्ट में उनकी फैमिली है, हर चीज है, लेकिन उसने ये सारी चीजें बोली हैं कि हाँ इन लोगों की बात होती है, प्रूफ है तो है। इस बार मनीषा झूठ नहीं बोल रही है। मनीषा ने और उसकी जो ननद है उसने भी ये सारी चीजें देखी हैं। अगर मनीषा के पास है तो उसने अपनी ननद को जरूर भेजी होंगी और दिखाया होगा। यहाँ पर ये भी उसने बोला है कि आप माने या बिल्कुल ना माने, हम बोल ही सकते हैं। तो भाई यहाँ पर एक बंदा ऐसा है तो जिस पर तो हम बिलीव कर ही नहीं सकते, दूसरे पर भी नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम तीसरे पर तो कर सकते हैं। और हमारी जगत दीदी यहाँ पर शादी का ढोंग रचाने के लिए शादी हो रही, कहीं ऐसा तो नहीं नेक्स्ट ईयर ये इसी के साथ जो अरमान मलिक के साथ हो रहा है वही ये करना सोच रहे हो। एक तरफ घर वाली, एक तरफ बाहर वाली। उसने अपनी क्या, पायल मलिक, उसने अपनी जो उसकी बेस्ट फ्रेंड थी उसने उसका घर तोड़ा था, और यहाँ पर तोड़ा जो उनकी सगी दीदी जी बनी हुई थी उसी ने घर तोड़ दिया। तो कुछ ना कुछ तो है, और हम सभी की आंखों से पट्टी हटेगी, भले ही देर से ही सही, लेकिन सच सामने आएगा, सभी के सामने आएगा, और जो भी सारी चीजें होंगी हम सभी के सामने होंगी। लेकिन हाँ यहाँ पर ये श्योर है, बिल्कुल पक्का है, ये लोग बात करते हैं तभी सचिन इतना बौखला गया है, वरना क्या ही फर्क पड़ता, कुछ फर्क नहीं पड़ता। अच्छे से बात करते दोनों, सारी चीजें रखते, और तुम भी तो अपनी चैटिंग उसको दिखाओ, तुम उसका दिखा दो। ठीक है आप बात नहीं करते, आप अपना जो आपने लाइव यहाँ सभी से शेयर करा, आप अपना यहाँ पर जो है सारी चीजें शेयर कर दो। आप भी अपनी कॉल डिटेल्स निकलवा के यहाँ पर ऑडियंस की, आप अपना प्रूफ आपने हमेशा से रखा, इस बार रख दो कि नहीं मनीषा तुम इस बार गलत हो। उसको उसका राइट बनता है, उसका हक है आपसे हर क्वेश्चन करने का, लेकिन उसको कहीं ना कहीं ये चीजें लगी। इन दोनों का प्लान था मनीषा को वहां से हटाना, अंबाला वाले घर से भगा के उसको सिवान कर दिया। क्यों? क्योंकि इनको मौका मिल जाए। अब इनका जो प्लान है, अब दोनों मिलकर बेवकूफ बना रहे हैं। यहाँ पर जगत दीदी और जगत लप्पू दोनों ही मिलकर सभी को बेवकूफ बना रहे हैं, पूरे परिवार को, पूरी फैमिली को, पूरी ऑडियंस को, सभी को, हम सभी को बेवकूफ बना रहे हैं। अब दोनों ही मिलकर, दोनों के कंटेंट सेम आ रहे हैं, इसने गाड़ी ली, उसने, दोनों की प्रमोशन भर भर के हर चीज हो रही है। क्यों ही ना शक करे, शक की नजर सीधी जा ही रही है।
कहीं आपको कभी सीहोर जाना है, कभी कुछ, यहाँ पर आप खुद वो दे रहे हो। तो दाल में तो कुछ काला है, आप लोग माने या ना माने। मुझे तो भाई मेरा अपना वो है, मुझे तो 100% लगता है कि हाँ, इतनी शांति से ये लोग चुप नहीं बैठेंगे। इतनी बड़ी बात हो गई, इतनी बड़ी बात हो गई, क्यों नेहासिस तिवारी ने इसके लिए लीगल प्रोसेस अच्छा करता, जेल में अच्छे डंडे वंडे पढ़वाते, तब सामने आता। बस ये चीज क्लियर होगी कि तुम आगे से कुछ नहीं बोलोगे। और यार कैसी इनकी तिवारी फैमिली, हर थू है इनकी फैमिली पर। किसी भी लड़की कैसे, हमारे समाज में तो ऐसा होता तो लड़की का फोन ऑन छुड़ा के बंद कमरे में बिठा दिया जाता कि तुम आराम करो, रोटी दे दी जाती, खाओ पियो। लेकिन ये लोग पैसों के चक्कर में इतने पागल हो गए हैं, लेके डूबेंगे, पता नहीं किसको लेके डूबेंगे। लेकिन हाँ, सुची ने यहाँ पर जो चीजें रखी हैं कि प्रूफ है तो है, और सब झूठ बोल रहे हैं यहाँ पर सभी। उसने भी ये बात बोली है, फिर चाहे देखो भाई, उसका तो भाई है, वो चाहती तो अपने भाई को बचा सकती थी। किस बुरा लगता अपनी फैमिली, किसको बुरा लगती, किसी को नहीं, उसका भाई है। लेकिन वो समझ रही है कि मेरे घर में, मेरे ही परिवार में मेरी भाभी एक औरत के साथ गलत हो रहा है, किसी औरत के द्वारा, जितना इतना सारा आंखों पे बिठाया हो जिसके लिए, तो ये लोग गुमराह कर रहे हैं, कुछ भी नहीं है। मनीषा का कल से अभी कोई वीडियो नहीं आया, क्यों उसका जो चैनल है लॉग आउट किया गया? आप तो मुझे बस ये बता दीजिए, हम सभी को लगता है क्यों उसको लॉग आउट करा गया? क्या जरूरत थी? जब तुम्हारी अच्छी खासी नॉर्मल जिंदगी चल रही थी, पैसा उसके पास आ रहा, एक तरफ कभी तुम कहते हो सब कुछ मनीषा का है, सब कुछ मनीषा का, फिर ये हरकतें क्यों, फिर ये गंदगी क्यों, ये चीजें, इतनी घटिया चीजें क्यों? मुझे तो ये समझ में, कल का ही वीडियो मैंने देखा था, मनीषा का घर है, मनीषा के चैनल्स है, मनीषा का ये है, मनीषा का वो है, मनीषा के ही चैनल फिर लॉग आउट हो रहे हैं। तो बस यही चाहूंगी मैं भी कि प्रूफ यहाँ पर आए, जो भी सारी चीजें हैं, इससे ज्यादा बुरा और कुछ नहीं हो सकता। यहाँ पर सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए, सब कुछ हमारे आंखों के सामने होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम लोग देखते हैं, हमारी दम से, हमारे बदौलत ये लोग हैं। जब हम लोगों को ही ये लोग कुछ मदारी समझ रहे हैं, ये लोग अपने आप को बहुत बड़े खिलाड़ी समझ रहे हैं, लेकिन सच कभी छुपता नहीं है। आप कितना भी कोशिश कर लें, सच कभी छुपता नहीं है, और सच कभी हारता भी नहीं है। और यहां तक तो उसकी जो बहन है, उसने ये भी बोल दिया कि क्या ही फिर अगर ऐसा हमारे साथ हो रहा है, भाभी को उसने राय दी है कि अगर बंदा जो आपके लिए लॉयल नहीं है, तो बिल्कुल भी उसने सीधा कट टू कट बोला है, जरूरत ही नहीं है उसको, क्योंकि वो लोग जानते हैं कि उसको उससे अच्छा कोई लाइफ पार्टनर मिलेगा। जब कोई लड़की एक दूसरी लड़की के लिए इतनी बड़ी बात बोल सकती है, कि क्या प्रूफ है कि आगे चल के वो आपके साथ मनीषा धोखा नहीं करेगा? ये सच है, क्योंकि उस पर जब खुद के खून का विश्वास खुद के खून पर नहीं है, तो आप तो आए ही कहां पर हैं। तो चलिए आज का वीडियो रहने देते हैं यहीं तक। आई होप आपको चीजें क्लियर हुई होंगी। प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक करिए, कमेंट करिए, खूब सारा शेयर करिए, अपना अपना ध्यान रखिए, और ऐसे ही जुड़े रहिए मुझसे। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज 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 कर दीजिए, मेरे 1000 तो करा ही दीजिए कम से कम। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही।